पाकिस्तान के पास ना वसाइल हैं, ना ज़रई पैदावार है कि अपनी कौम को खिला सके। तो मैं घबरा गया हूं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाले जो कह रहे हैं कि इतनी लो ग्रोथ, हमारे साथ सिर्फ नाइजीरिया खड़ा है। इंडिया कहीं 11% पे, चीन कहीं 8% पे। इससे डरते नहीं हैं, इससे घबराते नहीं हैं। हमारे कई लोग घबरा जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने मेरे इंट्रो में देखा है, एक तरफ भारत जहां पे आईएमएफ ने और आरबीआई ने लगभग 11.5-12% का ग्रोथ रेट जीडीपी जो है वो रखने का होने का अनुमान लगाया है, लेकिन ये तब हो सकता है जब लॉकडाउन ना लगे, कोविड की केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और जो अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर वो फिर से एक बार देखा जा सकता है लोगों के अंदर। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा की तरह आटा बोरान, गैस बोरान, चीनी बोरान में लगा हुआ है। वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया एक और हल्ला फैला रहा है और वो ये है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनका विजिट हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बात और ऊपर बढ़ के निकले तो मे भी आने वाले समय में जो हमारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई आ सकता है इसके ऊपर। ये एक अफवाह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा करवाते रहता है, क्योंकि बातचीत तो ऐसे भी बंद हो गया है और उसके बाद इनको उम्मीद है कि मोदी जी कहीं विजिट कर जाए। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। खैर, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ढेर सारे और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मुलाकात करते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के पास ना वसाइल हैं, ना ज़रई पैदावार है कि अपनी कौम को खिला सके। 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी होने वाली है, अगर अभी तक हुई नहीं। इनको खिलाने के लिए ना हमारे पास आटा है, ना चीनी है, ना दाल है, ना चावल है। सुन लो बात, ये जो अंकल आके तकरीरें करते हैं ना, बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है। भाई, कोई ऐसा नहीं जिसके पास सब कुछ है, और ख़ास तौर पे आपके पास तो नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। दालें इंपोर्ट होती हैं इस मुल्क के अंदर, आलू गोश्त कोई आपके मुल्क की खुराक नहीं है। ये गोरे का जहन था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपका जहन ये था, मुगलों का जहन ये था, उनसे पिछले हुक्मरानों का जहन ये था कि ये अवाम जो यहाँ रहती थी बड़े सगीर में, ये सूखी रोटी खाती थी, कच्चे प्याज और हरी मिर्च खाया करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। अंग्रेज बहादुर आया, जब उसने देखा ये हालात हैं, इसी चक्कर में तो वो इतनी जल्दी से हुक्मरान बन गए, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ भूख अफलास और महंगाई इतनी ज्यादा है। उन्होंने कहा इनको खुराक दे दो, ये खुश हो जाएंगे। ये देखो, आलू गोरा लेकर आया, किधर से लाया? दूसरे बड़े आजम से लेकर आया आलू। वो आलू ला के तुम्हें खिलाए ताकि लोगों की भूख मिटे। मजाक नहीं कर रहा मैं, मजाक समझते हो हर बात को, यह मजाक नहीं है। गोरा लेकर आया, अंग्रेज बहादुर लेकर आया आलू, क्योंकि उसने जब लोगों की भूख अफलास देखी तो उसने कहा कि भाई इनको कुछ तो दो खाने के लिए। तो वो आलू लेकर आया, जो बड़ी तेजी से उगता है, बहुत ज्यादा होता है, और उसकी कीमत भी देखो आज पाकिस्तान के अंदर बाकी सब्जियों की निस्बत कम है। गुफ्तगू का आगाज़ हमने इसी से किया था कि जनाब पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनका हल किस तरह से निकालना है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूँ इनको शो में। जनाब फ़ारूक सलीम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि एक तरफ IMF का प्रोग्राम और IMF की तरफ से जादू की जफियाँ, मुबारकबादें, थपकियाँ, जिन्हें हम समझ रहे हैं, हम जो अपने मीडिया को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी शाबाशियाँ दी। दूसरा, माशी टीम की तश्कील, जिसके अंदर ज़्यादातर रिटायर बंदे रखे गए हैं और सीनियर सिटीजन्स का एक खूबसूरत मरकब तैयार किया गया है। उनके तजर्बे और उम्र का हम फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ यह मामला ख़त्म नहीं होता। महंगाई का मसला और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना कि उनके इर्द गिर्द जो शायद अफराद थे, उन्होंने शायद उनको सही तासुर न दिया हो। अवामी मसाइल को देखकर उनको ऐसे महसूस होता है जैसे महंगाई का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, और उन्होंने यादा कर लिया कि भाई अब इस मसले को हल करेंगे। रमज़ान से पहले अशिया ज़रूरिया के कीमतों में कमी और बिलखुसूस अवामी मसाइल में माशी तौर पर कमी लाने के लिए कोशिशें काविशें होंगी। मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल जायज़ा पेश करें और अपनी राय दें। अली साहब, मैं सीरियसली बड़ा परेशान हूँ और बड़ा घबरा सा गया। अभी आपके प्रोग्राम से कोई घंटा भर पहले मैंने वो वर्ल्ड बैंक की आउटलुक जो रिपोर्ट आई है मईशत के ऊपर, वो खोल के देखी। वो पूरा एक ग्रुप है, पूरी दुनिया इकट्ठी कर रखी है उन्होंने, और उसमें जो कम तरीन, यानी कि दुनिया के उस ग्रुप में कम तरीन जो माशी ग्रोथ है, वो दो ममालिक हैं उसमें, एक पाकिस्तान
और एक नाइजीरिया, यानी कि 1.5%। वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि 1.3% होगी, IMF वाले कह रहे हैं 1.5% होगी, और हमारे वजीर खजाना साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी 4% होगी। तो मैं घबरा गया हूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक वाले जो कह रहे हैं कि इतनी लो ग्रोथ, हमारे साथ सिर्फ नाइजीरिया खड़ा है, इंडिया कहीं 11% पे, चीन कहीं 8% पे। तो हम तो ऑलरेडी इतनी तकलीफ में हैं, इतनी ज्यादा गुर्बत बढ़ गई है। यानी कि वो वजीर आजम साहब हमेशा ये कहते हैं कि वो गरीबों का खास ख्याल रखते हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने गरीबों की तादाद इतनी बढ़ा दी है। पिछले 2 सालों में कोई 2 करोड़ पाकिस्तानी, इजाफी पाकिस्तानी जो है वो गिर गए हैं हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे। पहले 7 करोड़ हुआ करते थे, अब 9 करोड़ हो गए हैं। तो आप सोचिए कि वजीर आजम साहब के चाहने वाले पहले 7 करोड़ थे 2018 में, अब 9 हो गए। सर बड़ी सार्केस्टिक बातें करना शुरू हो गए हैं आप मेरी तरह। सर मैं ये कह रहा हूं असल में बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने अब इस चीज का इजहार किया है ना कि उनको नहीं पता था। अभी टेलीफोन जब खोला है, लोगों की बातें सुनी है, तो उनको एहसास हुआ है कि, और ये मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, उनको एहसास हुआ है कि जनाब ये प्रोग्राम भी एहसास का नाकाफी है, एक और प्रोग्राम निकालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लोगों के मसाइल जो हैं वो उससे कहीं ज्यादा हैं जितने उनको बताए गए हैं। यानी उनको जो लोग इन्फॉर्म करते रहे, गलत बातें बताते रहे, इससे यही अखज़ किया जा सकता है ना। उनका जज्बा जरूर है, लेकिन उनको लोग गलत बताते रहे कि लोग खुश हैं, पीपल आर हैप्पी। लोगों ने फिर थोड़ी बहुत भड़ास निकाली तो उनको अंदाजा हुआ, तो कर तो रहे। तो इसमें तो कसूर अली साहब आपका ज्यादा निकलता है, क्योंकि आपने इतने लोगों की सिफारिश करके इमरान खान साहब के साथ बिठाए हैं, और आपका भी सोचा समझा मंसूबा है किसी साजिश के तहत। अच्छा, अब सोचिए कि रियासती कारोबार जो चलाना होता है वो एक खास तरीके से चलता है। उसमें आप पहले टीम की तश्कील देते हैं, फिर वो टीम बैठती है, वो मंसूबा बंदी करती है, फिर उस मंसूबे बंदी के ऊपर अमल दरामद होता है, और फिर कोई नतीजा सामने भाई देखें, मैंने सिफारिश तो आपकी की थी, लेकिन मसला कुछ ऐसा हुआ कि आप जिस मीटिंग में बैठते हैं आप तनकीद शुरू कर देते हैं, आप बताना शुरू कर देते हैं ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अब ऐसे हालात में आपको कैसे टीमों में शामिल किया जा सकता है, आप मुझे बताएं। आप कहते हैं मईशत यहाँ पे गलत हो रही है, यहाँ पे गलत काम हो रहा है, फलां माफिया है। अब ये जब आप बात करेंगे तो कितने सारे दुश्मन बनाएंगे। सिफारिश तो हम आपकी कर रहे हैं, लेकिन बस लोग फिर कोई और जाते हैं वहां पर, ये हमारे ऊपर तो ना डालें ना इसका कसूर। अली साहब, गलती मेरी है, और गलती ये हुई कि वो कहा जाता है कि ट्रूथ डज नॉट स्पीक टू पावर। यानी कि अगर आपके सामने कोई ताकतवर शख्स बैठा हो, आपके सामने वजीर आजम पाकिस्तान के खुद बैठे हों, तो आपने उनके सामने सच नहीं बोलना।